तो आज जो बातें आप अभी सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो बहुत ही गहरी बातें हैं, बहुत ही अद्भुत बातें हैं। तो बातों को सुनने के लिए अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर लगाएं। और जो वचन इस समय यीशु मसीह ने मुझे दिया, उस वचन को सुनने के बाद आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप टोटली बदल जाएंगे पूरी तरीके से। आपका सोचने का तरीका, आपके विचार, आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। हालेलुया। आज से 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की और अपने वचन के द्वारा कुछ बातों को मेरे ऊपर प्रकट किया जो कि होने वाला है। और जब 6 महीने पहले जब यीशु मसीह ने उस वचन को मुझे दिया, उस समय मैंने एक प्रचार के द्वारा लोगों को बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसा होगा। और बिल्कुल आज के समय में वो बातें हो रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस समय मुझे बताया था, मुझे रिवील किया था कि एक आत्मिक जागृति आ रही है। हालेलुया। एक आत्मिक रिवाइवल आ रहा है। और इन दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुने, ऐसी बातें सुनी जिसमें सच में रिवाइवल आ रहा है, जागृति आ रही है। हालेलुया। तो आज कुछ ऐसी ही बातें यीशु मसीह ने मुझे भविष्यवाणी के वचन, भविष्यवाणी की बातें जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, बाइबल के वचनों में है, वो आज आपको देने के लिए मुझे दिया है। और जब आप उन बातों को लेंगे, आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे मेरे प्रिय। आमीन। हालेलुया। अब सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। कदोश, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र 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 कदोश कदोश। हालेलुया। 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने होठों को खोलकर यहोवा को धन्यवाद दें। अपने होठों को खोलकर हालेलुया। 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 पवित्र 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 सर्वों का यहोवा, जो था, जो है, जो आने वाला है, हम धन्यवाद देते हैं। इस स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान एलोहिम यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज आपके लोगों के ऊपर जो वचन आप खोलना चाहते हैं, अपने लोगों के ऊपर जो बातें आप प्रकट करना चाहते हैं, उन बातों के लिए हमें तैयार करें। उन बातों के लिए रूह कदोश हमें तैयार करें। पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को तैयार करें, ताकि जो बोझ आपने मेरे हृदय में डाला, जो बातें आपने मेरे हृदय में डाली, वो आज हर एक हृदय में आने पाए। जिस आत्मा से आपने मुझे भरा, आज हर एक हृदय आपकी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। आपकी महिमा के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपके वचन सत्य हैं और वो हाँ और आमीन में है। वो आज हमारे समय में पूरे हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। आज हर हृदय को तैयार करें। आज आप हमसे बात करें। आज हर एक हृदय से आप बात करें। हर हृदय आपकी महिमा के लिए तैयार होने पाए। हर जिंदगी आपकी महिमा के लिए तैयार होने पाए। हर जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार होने पाए। और सच जैसे आप चाहते हैं, हम आपको खुश करने पाए पिता। हम आपकी महिमा के लिए जागृत होने पाए, एक आत्मिक जागृति आने पाए। आपकी महिमा के लिए जवानों के जीवन में एक आत्मिक जागृति आने पाए, बुजुर्गों के जीवन में आत्मिक जागृति आने पाए, बच्चों के जीवन में आत्मिक जागृति आने पाए। आपकी महिमा के लिए याजकों के जीवनों में, सेवकों के जीवनों में एक आत्मिक जागृति आने पाए। आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, क्योंकि आपका आना बहुत नजदीक है। आपका आना बहुत नजदीक है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप बड़े हम घट नहीं पाए,
यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो आज हम आत्मिक जागृति के बारे में सीखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होने वाला है, और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी बीमारी आने वाली है, बड़ी जागृति आने वाली है, और आप उस जागृति का हिस्सा हो सकते हैं, आप उस काम का, यहोवा की सेवा का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहोवा अपने वचन को पूरा करने जा रहा है, हालेलुया। उसने कहा कि वो अपना कोई भी काम बिना अपने दासों के ऊपर प्रकट किए कुछ भी नहीं करता, हालेलुया। तो आने वाले दिनों में जो वचन पूरे होने वाले हैं, बाइबल की जो भविष्यवाणियां पूरी होने वाली है, आज उन भविष्यवाणियों को मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा और हमें क्या करना है एक बड़ी जागृति को लाने के लिए, हालेलुया। एक बड़ी बीमारी को इस दुनिया के अंदर लेकर आने के लिए हमें क्या करना है, उन बातों को आज पवित्र शास्त्र से, बाइबल से सीखेंगे, हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं? तैयार हैं जागृत होने के लिए? जागृत होने के लिए बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं जागृत होने के लिए, आत्मिक रीति से मैं जागृत होने के लिए मैं तैयार हूं। आज के बाद मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, आमीन हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में मैं यूं कहूं कि यहोवा की एक जागृति की शुरुआत हो चुकी है, एक बड़े रिवाइवल की शुरुआत हो चुकी है, और ये रिवाइवल हर एक के जीवन के अंदर होगा मेरे प्रियो। यहोवा का बड़ा अनुग्रह हर एक के लिए होगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना है। बड़े ध्यान से आज के वचन को सुने, बड़े ध्यान से आज जो बातें यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं उन बातों को बड़े ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 11 और 12 वचन को। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसके 11 और 12 वचन। यहोवा का ये वचन, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई देती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई देता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। मैं जागृत हूँ, मैं जागता रहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। यहोवा तो जागृत है, यहोवा तो जागता रहता है। कि आप जाग रहे हैं? क्या आप जाग रहे हैं? हालेलुया। संसार सो रहा है, कलीसियाएं सो रही हैं, जुबान सो रहे हैं, टाइम आ चुका है, समय आ चुका है, तो जागृत हो जाए। हालेलुया, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। हालेलुया, उसका समय निकट आ चुका है, इसलिए अब सोने का समय नहीं, जागने का समय है। हालेलुया हालेलुया, अब जागने का समय है, क्योंकि जो सोए रहेंगे, वो सोए ही रहेंगे, उठ नहीं पाएंगे। जो सोए रहेंगे सोए ही रहेंगे, उठ नहीं पाएंगे। वो अगर घर के अंदर बड़ा भूकंप आ गया, क्या करते हैं हम? भागते हैं ना बाहर। और जो सोए रहते हैं उठ नहीं पाएंगे, वो दोबारा वो सोए ही रह जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमें जागना है और जगना है। हालेलुया, हमें जागना है और जागना है और जगना है। हालेलुया। 13 वचन। फिर यहोवा का ये वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, और उसने पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे उबलता
उबलता हुआ खंडा दिखाई एक पड़ता है, हांडा दिखाई दे रहा है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। हाँ, एक देश है जिसके ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है, बड़ा भयंकर न्याय उसके ऊपर प्रकट होने वाला है। पर आपको पता है पूरे देश के अंदर पूरा देश सो रहा है। देश क्या कर रहा है? सो रहा है। यिर्मयाह जाग रहा है, दानियल वहां है, वो जाग रहा है, हनन्याह वहां जाग रहा है, मिशाएल, अजर्या ये जाग रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा देश क्या कर रहा है? पूरा का पूरा देश सो रहा है। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं ने, झूठे नबियों ने उन्हें झूठी बातों में फंसाया और वो देख नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वो नहीं देख पा रहे थे। पर 4 या 5 धर्मियों के कारण ये विपत्ति नहीं रुकने वाली। 5 धर्मियों के कारण ये विपत्ति, हाँ, देश बदुआई में जाएगा। देश के ऊपर एक बड़ा प्रकोप, बड़ा क्रोध यहोवा का भड़केगा। मेरे प्रियो, भड़केगा। पिछले दिनों में 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले एक वचन मेरे पास आया और उस समय उस वचन के अंदर यहोवा ने वचन के द्वारा, यहोवा उस वचन के द्वारा बात करता है। तो वचन के अंदर जब उसने वो वचन मेरे ऊपर प्रकट किया, वचन की बातें मेरे ऊपर प्रकट की, मैंने बताया कि आने वाले दिनों में ये होगा और बिल्कुल उसके बाद वो बातें हुई। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 24-25 वचन। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 24 और 25 वचन। वे भूखे से, हाँ, भूख से दुबले हो जाएंगे। अब सुने, वचन के अंदर लिखा है वो भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से, और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। आप बड़े ध्यान से सुने मेरी बात को। जब मैं उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन को पढ़ूंगा तो बाइबल को आयतों में डिफाइन किया गया, आयतों में लिखा हुआ है। और जब मैं उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से आयतें अगर आप गिनना शुरू करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से जब आप आयतों को गिनना शुरू करेंगे तो 2023 जो आयत है वो व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 24 वचन में आप पहुंच जाएंगे। इसमें पहुंचेंगे, हाँ। बाइबल का कैलेंडर, हिब्रू कैलेंडर के अनुसार आप आज के समय में पहुंच जाएंगे। और क्योंकि जो बातें यहोवा ने व्यवस्था विवरण के अंदर कही थी, वर्षों के अकॉर्डिंग आयतों में डाल दिया था। इसके ऊपर एक डीप स्टडी मैंने डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर। आयतों को वर्षों में कन्वर्ट किया गया था, डाला गया था। और बिल्कुल जब आप उस वर्ष की ओर पहुंचेंगे, उस आयत का वर्ष नंबर आप निकालेंगे तो आप इस साल में पहुंच जाएंगे। और यहां लिखा है कि उस समय वो भूख से दुबले हो जाएंगे, जंगली जंतु जानवरों के दांतों को मैं उनके ऊपर लगाऊंगा, तलवार से वो घात किए जाएंगे। और आपको पता है 1 साल पहले जब मैं इस वचन के ऊपर स्टडी कर रहा था, वचन के द्वारा ये भेद मेरे ऊपर खुला कि अकाल आएगा। क्या आएगा? महंगाई आएगी, मरी आएगी। और बिल्कुल उसके तुरंत बाद श्रीलंका के अंदर एक भयानक अकाल है। श्रीलंका के अंदर एक भयानक विपत्ति आई, वहां बहुत
भयंकर संख्या में महंगाई बढ़ी। हालेलुया। देशों के अंदर लड़ाइयां शुरू हुई, यूक्रेन का युद्ध, रशिया का युद्ध शुरू हो गया। आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान की हालत को। क्या हालत है पाकिस्तान की? हाँ, वो 25,000 रुपए घर का बिल आ रहा है। वहां 350 रुपए पेट्रोल के दाम है, 250 रुपए किलो आटा है, 350 रुपए किलो प्याज है। क्या बुरा हो रहा है? क्या बुरा हो रहा है? यहोवा का ये वचन जीवंत वचन है। हालेलुया। ये वचन जीवंत वचन है, ये वचन पूरा हो रहा है, पर लोग अभी भी सो रहे हैं। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। भाई का वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि यहोवा कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता हूं। तो व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 24-25 वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। और ये विपत्ति सिर्फ एक देश में नहीं है। टर्की का हाल उठाकर देख लीजिए, अपने भारत के अंदर पंजाब का हाल उठाकर देख लीजिए, विद्रोह छिड़ा हुआ है वहां पर। देख लीजिए, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं लोग भूखमरी में जा रहे हैं, कहीं अकाल पड़ा है, कहीं महंगी है, कहीं तलवार चल रहे हैं, कहीं मिसाइल चल रहे हैं, कहीं कुछ। और क्या हो रहा है? वचन पूरा हो रहा है। ये किसी इंसान के द्वारा कहे वचन नहीं, पर सेनाओं के यहोवा के द्वारा बोले गए वचन। हालेलुया। ये बातें होंगी, यहोवा ने कहा था, और बिल्कुल जैसे उसने वचनों के अंदर छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि बाइबल के अंदर सब कुछ है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं इत्तेफाक या अचानक नहीं हो रहा, बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां मौजूद है मेरे प्रियो, मौजूद है। मैं चाहता हूं पढ़े वचन को, योएल नबी की किताब 2 अध्याय पहले वचन को। योएल भविष्यवक्ता की किताब 2 अध्याय उसके पहले वचन। सिय्योन में नरसिंह का फूंक दो मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंक दो। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन निकट ही है। वह अंधकार और तेपेर का दिन है। हाँ, तेरे का दिन है। वह बदली का दिन है। हाँ, वो बदली का दिन है, और अंधियारे का सा फैलता है। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है सिय्योन में नरसिंह फूंक दो, मेरी प्रजा के लोगों को बता दो एक अंधकार का दिन आने वाला है। हालेलुया। हमारे 1000 साल यहोवा का क्या है? एक दिन की विपत्ति नहीं है। कितने दिन की है? हालेलुया। विपत्ति का समय आ चुका है, और आप देख रहे हैं पूरे संसार में क्या हो रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, अपने आप में मस्त है। कुछ धर्मी लोगों के कारण विपत्ति टलने की नहीं है। हालेलुया। एक धर्मियों का वंश पैदा हो रहा है, तब देश बचाया जाएगा। हालेलुया। एक वंश पैदा हो रहा है, और आज उस वंश के पैदा होने की शुरुआत हो चुकी है। क्या आप पार होना चाहते हैं? आप हिस्सा होना चाहते हैं? आज हमारे चारों तरफ त्राही बची हुई है, लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। हमने कोरोना के अंदर देखा, ये वचन पूरा हुआ है। हमने देखा है पिछले दिनों में, और आने वाले दिनों में देखेंगे इस दुनिया में और क्या कुछ होने वाला है। चाहता हूं योएल भविष्यवक्ता की किताब 1:10 वचन को भी पढ़ें। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको आज ही बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में भोजन वस्तुओं की घटी हो जाएगी।
लज्जित हो जाओ। हे दाख की बारी, हे दाख की बारी, के मालियों, हाँ मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि क्योंकि खेती मारी गई है, मारी गई है, दाख लता सूख गई है, और अंजीर का वृक्ष कुम्भला गया है। ये विपत्तियां हैं जो आप चारों तरफ देखेंगे। हालेलुया। ये विपत्तियां क्यों हैं? ताकि हम ये देखकर क्या करें? जाग जाएं। हमारे कान खुले। जो बातें यीशु मसीह ने कही थी जैतून के पर्वत के ऊपर से, वो बातें क्या हो रही हैं? वो क्या हो रही हैं? पूरी हो रही हैं। तो कलीसिया सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। मैं बच्चों के द्वारा आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, और क्या कुछ जो हो रहा है वो बाइबल के अनुसार हो रहा है, वो वचन के अनुसार हो रहा है। तो जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इन्हीं बातों में यहोवा कहता है मैं आत्मिक जागृति को भेजूंगा, मैं धर्मी वंश पैदा करूंगा, मैं याजकों का समाज पैदा करूंगा। हालेलुया। ये वचन भी पूरा होगा, क्योंकि अगर यहोवा विपत्ति डालता है तो विपत्ति से निकलने का उपाय भी देता है। वो तरस खाने वाला यहोवा। मैंने एक लाइव घटना देखी अपनी आंखों के सामने। मैंने एक देखा, एक छोटा बच्चा था, उसको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, स्मैक सूंघता था वो, और कूड़ा बीनता था जैसे लोग बीनते हैं ना, अपने सड़कों पर देखा होगा। तो बिल्कुल वो मरी हुई हालत में था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, तो उसके माँ बाप आए और उसका पिता जो था उस बच्चे को मारा और उसको घर से बाहर निकाल दिया कि अब तो ये मर चुका है, इसकी कोई फायदा नहीं, इसको घर ले जाकर, ये मरी हुई हालत में है। लेकिन उसकी माँ का हृदय बड़ा दर्द से भरा हुआ था। उसकी माँ बार बार आकर अपने बच्चे को बचा रही थी, बार बार आकर उसे गले लगा रही थी, इतनी बदबू आ रही थी उसके अंदर से, इतनी वो मरी हुई हालत में था, होश में नहीं था बिल्कुल भी। पर जब पिता मार रहा था, माँ आकर बचा रही थी, गले से लगा रही थी उसे। पिता कह रहा था मैं तू इसके साथ रहेगी, मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। पर माँ फिर भी बच्चे को गले से लगाए हुए, हालेलुया, वो फिर भी तरस से भरी हुई अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। वो फिर भी कह रही है बच्चे को छोड़, अपने पापा से माफी मांग ले। वो समझा रही है, वो विनती कर रही थी, वो गले लगाए हुए है। आपको पता है सेम डे में हमारा यीशु मसीह वो मां से बढ़कर हमें प्यार, बेशक से विपत्ति आ रही है, बेशक से चारों तरफ काही बची है, लेकिन वो पिता के सामने हमारे लिए निवेदन करता है। वो एक मां से बढ़कर हमें प्यार करता है। कहता मां को फिर भी छोड़ देगी, फिर भी भूल जाएगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने प्राण दिए। उसे पता है उस पीड़ा, उसने उस पीड़ा को, उस दुख को सहा है मेरे प्रियो, उसने सहा है। उस मां से बढ़कर वो हमें प्यार करता है, अपने गले से लगाता है, पिता के आगे हमारे लिए विनती करता है, निवेदन करता है। हालेलुया। इसलिए वो उपाय निकाल रहा, एक धर्मी वंश पैदा करने जा रहा, एक याजकों का समाज पैदा करने जा रहा है, ताकि इसके लोग नाश ना हो, उसके लोग बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए मेरे प्रियो हमें कुछ करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुने कि हमें क्या करना है। अगर आप चाहते हैं आप बचाए जाएं, आप इन विपत्तियों का शिकार ना हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। याजकों को कुछ करना पड़ेगा, बच्चों को कुछ करना पड़ेगा, जवानों को कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। इसी का 13 वचन हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट के रो। हाँ, कटी में टाट बांध लो, छाती पीट कर रो। हे वेदी के टहलुओं, हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, हाँ, हे मेरे एलोहिम यहोवा के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। हाँ, आओ टाट ओढ़े हुए रात में बैठो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में हाँ अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। हाँ,
14 वचन, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को, पुरनियों को, वरन देश के सब रहने वालों को, वरन देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में, अपने एलोहिम यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, उसकी दुहाई दो। सब इकट्ठा हो जाओ और उसकी दुहाई दो, उसकी दुहाई दो। एक बड़ी जागृति को आने के लिए हमें एक आत्मिक उपवास में आना है मेरे लिए। कैसा उपवास? कैसा उपवास? कैसा उपवास? कैसा उपवास? आत्मिक उपवास एक बड़े रिवाइवल को लेकर आएगा, एक आत्मिक उपवास एक बड़े छुटकारे को लेकर आएगा। हालेलुया। और ये उपवास 24 घंटे 7 दिन का होगा मेरे प्रियो। ये उपवास चलते फिरते होगा मेरे प्रियो। ये उपवास आप अपने काम पे रहकर करेंगे मेरे प्रियो। ये उपवास आप कलीसिया में बैठकर करेंगे प्रियो। ये उपवास आप जागते सोते उठते बैठते हर समय करेंगे। हालेलुया। उपवास में करते क्या है? हम भोजन से सेपरेट हो जाते हैं, भोजन से सेपरेट हो जाते हैं। पर यहोवा को एक ऐसा उपवास चाहिए जिसमें हम बुराई से सेपरेट हो जाएं, पाप से अलग हो जाएं, बुराई के कामों से अलग हो जाएं। एक ऐसा उपवास आज मेरे यहोवा को चाहिए। हालेलुया। पढ़े जोएल की किताब 2 अध्याय 12 वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मिल फिरकर मेरे पास आ जाओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को पाओ। हाँ, यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ क्षमा निधान, दुख देकर। आमेन। मेरे प्रियो, हमें एक आत्मिक उपवास में आना है। जवानों को एक आत्मिक उपवास में आना है, पुरनियों को एक आत्मिक उपवास में आना है, याजकों को एक आत्मिक उपवास में आना है। अगर आप बचना चाहते हैं, यदि आप जागना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं, हालेलुया, आप फिजिकल उपवास में भी आ सकते हैं। पर शर्त है आपको बुराई को छोड़ना है, आपको दुष्टता को छोड़ना है, आपको चुगली निंदा और इधर उधर की बातों को करना छोड़ना है, क्योंकि ये समय आत्मिक जागृति का है। अब वो समय नहीं कि हम इधर उधर की बातें करते रहे, इधर उधर की चीजों में अपना ध्यान लगाए, इधर उधर की बातों में अपना ध्यान लगाए। नहीं तो पता नहीं कौन सा बम आकर किसी घर पे गिर जाए, पता नहीं चलेगा। यही हो रहा है ना, पता चल रहा है। आराम से सोते हैं, सुबह पता लगता है सब बर्बाद हो गया। पता नहीं कौन सा भूकंप का झटका कहां आ जाएगा, पता नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। हालेलुया। हम देख रहे हैं भारत के अंदर भी हिल रहा है, कई जगह हिल रहे हैं। तो एक ऐसा आत्मिक उपवास जिसमें आप अपनी बुराइयों से अलग होंगे। जब आप अपने मन में ये बात ठान लेते हैं कि मैं उपवास में हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आत्मिक उपवास में आप ये क्यों नहीं ठान सकते कि मैं आत्मिक उपवास में हूं, मैं बुराई से दूर रहूंगा, मैं बुराई से दूर रहूंगा, मैं चुगली से दूर रहूंगा, मैं टीवी से दूर रहूंगा, मैं टेलीविजन से दूर रहूंगा, मैं नाटक फिल्म से दूर रहूंगा, मैं सब प्रकार के भोग विलास और आनंद से और इन चीजों से जिससे मेरे शरीर को अच्छा लगता है, मैं दूर रहकर घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, मैं आंसू बहाऊंगा, मैं रोऊंगा और यहोवा की दुहाई दूंगा ताकि मैं बचाया जाऊं, मेरे बच्चे बचाए जाएं, मेरा परिवार बचाया जाए, मेरा घराना बचाया जाए, मेरा राज्य बचाया जाए, मेरा देश बचाया जाए। मैं यहोवा की दुहाई दूंगा, मैं यहोवा की दुहाई दूंगा ताकि धर्मी वंश उत्पन्न किए जाएं। हालेलुया। मैं यहोवा की दुहाई दूंगा। हालेलुया। एक बड़ा काम होगा जब आप एक आत्मिक उपवास में आएंगे,
एक आत्मिक उपवास एक बड़े रिवाइवल को लेकर आएगा, एक बड़ी जागृति को लेकर आएगा। और पिछले 6 महीनों से जब मुझ पर ये वचन खुला, मैं इस आत्मिक फास्ट में आ गया मेरे प्रियो, और मैं प्रार्थना में हूँ और मैं बदलाव को देख रहा हूँ। हालेलुया। पर अब समय है एक धर्मी वंश के पैदा होने का। एक या 2 लोगों से ये काम बात नहीं बनेगी, हर एक को खड़ा होना पड़ेगा, हर एक को उठना पड़ेगा और यहोवा के आगे दुहाई देनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप ऐसा करने के लिए? आप देखेंगे आपके बच्चे यहोवा की स्तुति करेंगे, जवान यहोवा की स्तुति करेंगे, आपके बुढ़ियों की यहोवा की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आप बड़ी बदलाव को देखेंगे क्योंकि ये दिन आ चुके हैं, समय आ चुका है। आगे 14 वचन की पढ़िए, सॉरी 15 वचन, 2 का 15। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभी को पवित्र करो, बुढ़ियों को बुला लो, बुजुर्गों को बुला लो, बच्चों और दूध पीते हो उनको भी इकट्ठा करो। हाँ, दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। हाँ, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वो आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाव की। हाँ मेरे प्रियो, आपको एक उपवास में आना है। बुजुर्गों, बच्चों को, जवानों को, याजकों को एक आत्मिक उपवास में आना है और उन्हें दुहाई देनी है, हे यहोवा मेरे बच्चों पे तरस खा, हे यहोवा मेरे परिवार पे तरस खा, हे यहोवा मेरे देश के ऊपर तरस खा। एक धर्मी वंश उत्पन्न कर, हे यहोवा मन में जागृति आए थे, प्रार्थना करना है। हालेलुया। घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, घुटने टेक कर पुकारना है, आंसू बहाने हैं, रोना है, बिल्क बिल्क कर रोना है। अगर आप एक बड़े बदलाव को चाहते हैं, अगर आप इस योजना का हिस्सा होना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। क्या तैयार है करने के लिए? तैयार है करने के लिए? हाँ, ये डेली करना है मेरे लिए, ये प्रार्थना में बैठकर करना है मेरे प्रियो। एक धर्मी वंश उत्पन्न होना है मेरे प्रियो। यहोवा हृदयों को खोलेगा। मेरे शब्दों में सामर्थ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मनों को बदलने की सामर्थ है। पवित्र आत्मा जीवन को तैयार करने की सामर्थ रखता है। आप देखेंगे, आपके जवान दर्शन देखेंगे, आपके पुण्य सफल देखेंगे, एक बड़े बदलाव को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा काम होगा और ऐसा हुआ भी है। मैं चाहता हूं और बच्चे पढ़े एज़रा की किताब, एज़रा 9 अध्याय 5 वचन, 5 से 8 वचन। अध्याय 5 वचन, 5 से 8। परंतु सांझ की भेंट के समय समय में वस्त्र और वागा फाड़े हुए उपवास की दशा में मैं उठा, घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने लोहे में यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे लोहे। मेरे प्रियो, आज़रा ने जब योएल नबी की बातों को सुना, उसे पता था, उसने पता है क्या किया? उपवास में आ गया, उपवास में आ गया, घुटने टेक दिए। ये प्रार्थना आप नोट कर लीजिए, यही प्रार्थना आपको करनी है। वो घुटनों के बल आ गया और उसने वो उपवास में आया, अपने मन को उसने फाड़ा
प्रार्थना कर रही है। उसने क्या प्रार्थना की? मैं चाहता हूं सब घुटनों के बल आकर इस प्रार्थना को दोहराएंगे। भाई पढ़ेंगे, हम उनके पीछे पीछे अंगीकार करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुझे तेरी ओर अपना मुंह मुंह जाती है। हाँ उठाते हुए लज्जा आती है। और हे मेरे परमेश्वर, और हे मेरे एलोहिम, मेरा मुंह काला है, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर पड़ आके हमें सिर पर आ पड़े और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं। हम बड़े दोषी हैं। अपने धर्म के कामों के कारण, अपने अधर्म के कारण अपने राजाओं अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए तलवार की तलवार रास्ते लूट जाने और मुंह काला हो जाने विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। जैसे कि आज हमारी दशा है। पर अब थोड़े दिन से हमारे एलोहिम यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है, क्योंकि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में हाँ और हमारा एलोहिम हमारी आंखों में ज्योति आने की दासत्व में हमको कुछ विश्राम मिले। आमेन आमेन। ये आसरा की प्रार्थना जब आसरा ने की, आंसू बहाए यहोवा के आगे, वो बिलख बिलख कर रोया यहोवा के आगे, उसने यहोवा की दुहाई दी। मेरे प्रियो, आपको पता है उसकी प्रार्थना एक बड़े उत्तर को लेकर आई, उसकी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आई। 10 अध्याय पहला वचन, अभी वो प्रार्थना कर रहा है। जब आसरा एलोहिम यहोवा के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार, वो रो रहा था, बिलख बिलख के रो रहा था, पाप का अंगीकार कर रहा था, यहोवा के भवन के सामने घिरा हुआ था। तब क्या हुआ? तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों, हाँ पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई। अब लोग बिलख बिलख कर रोने लगे, अपने पापों से पश्चाताप करने लगे, अपने गुनाहों से तौबा करने लगे। एक बड़ी जागृति वहां आ गई, एक बड़ा रिवाइवल वहां आ गया। खबा यहाँ जब आसरा आंसू बहा रहा, जब आसरा आत्मिक उपवास में आ गया, जब आसरा ने यहोवा के आगे घुटने टेके, क्या हुआ? उसकी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आ गई, एक बड़े रिवाइवल को लेकर आ गई। और फिर से वो समय, वो बातें रिपीट होने वाली है मेरे प्रियो। इतिहास दोहराया जाएगा जब आप प्रार्थनाओं में आएंगे, जब आप उपवास प्रार्थनाओं में आएंगे, जब आप आत्मिक उपवास प्रार्थनाओं में आएंगे, आप घुटने टेकेंगे, आप आंसू बहाएंगे, आप पुकारेंगे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, हे यहोवा मेरे लोगों पे तरस खा। एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ा रिवाइवल आएगा, एक बड़ी जागृति आएगी। हालेलुया, एक बड़ा रिवाइवल आएगा। फिर यहोवा एक बड़ा काम करेगा जो आपकी समझ से परे, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, जिसके विषय में हमने सोचा भी नहीं, लेकिन यहोवा अपने वचन को पूरा करने की वो जागृत रहता है। हालेलुया, वचन पूरा होगा। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 28 वचन, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे, और तुम्हारे
दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। यहोवा अपने वचन को पूरा करेगा। वर्तमान दर्शन देखेंगे, पुण्य सुपन देखेंगे, दास दासियां भी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। बड़े बड़े बदलाव को आप देखेंगे। एक धर्मी वंश उत्पन्न होगा। हालेलुया। एक धर्मी वंश जो यहोवा की बात मानेगा। हालेलुया। एक बड़ा जागृति, एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी विदाई आएगी मेरे भाई। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा क्या आप ये करने को तैयार हैं? क्या आप ये करने को तैयार हैं? आप ऐसा अपने परिवार में बैठकर करेंगे? क्या आप ऐसा आंसू बहाएंगे? क्या आप आसरा की तरह, आप दानियल की तरह आंसू बहाने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? बोले आज यीशु मसीह मैं तैयार हूं। मैं आपके लिए आंसू बहाने के लिए, मैं अपने लोगों के लिए आंसू बहाने के लिए, मैं आपके को वास करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, आज से आप बदलने जा रहे हैं, आपकी जिंदगियां बदलने जा रही हैं, आपका परिवार बदलने जा रहा है, आपका देश बदलने जा रहा है, क्योंकि आपकी प्रार्थना एक बड़े पुत्र को लेकर आएगी, बड़े बदलाव को लेकर आएगी। वचन के अंदर लिखा है उन दिनों में क्या होगा। आगे वचन को भी पढ़ेंगे। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार चमक अर्थात लहू लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। खंभे भी दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर विपत्ति आ रही होगी, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद लहू सा हो जाएगा, हर तरफ आग और गोले और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन यहोवा का आत्मा उसके लोगों के ऊपर होगा। उसके लोग उसकी महिमा कर रहे होंगे, उसके लोग उसके नाम को चढ़ा देते होंगे, गुनाह करेंगे, घबराएंगे, उनको उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि यहोवा हमारे बड़े महान के द्वारा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये वचन पूरे हो रहे हैं, हमें जागना है और चिल्लाना है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं उसके घेरे के नीचे रहे, उस निशान के अंदर रहे, उसके ढाल के नीचे रहे, आपको जागना है और प्रार्थना में आना है, ताकि एक धर्मी वंश उत्पन्न हो, एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल आए, लोगों के हृदय बदलने पाए। हालेलुया। आपको उपवास प्रार्थना में आना पड़ेगा। आपको रो रो कर दुहाई देनी पड़ेगी। याजकों को रो रो कर दुहाई देनी पड़ेगी। पास्टरों को, सेवकों को रो रो कर यहोवा के आगे दुहाई देनी पड़ेगी। और तब मेरा एलोहिम यहोवा एक बड़े छुटकारे को भेजेगा और लोग